हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी लर्निंग और अर्निंग फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो उसी लर्निंग और अर्निंग के सीरीज में आज फिर से एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने आए हैं। और आज हम समझेंगे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक कॉमन सबके जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, हम उन्हीं को ट्रेडर बोल रहे हैं। तो उनको सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है टाइम फ्रेम का, और इसी टाइम फ्रेम को आज हम समझने वाले हैं डिटेल्स में। और इस पे हम लोग आज समझने वाले हैं टाइम फ्रेम को। अब टाइम फ्रेम को समझने के लिए छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मार्क डगलस की एक लाइन याद रखनी चाहिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द वेंड। यानी कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप या डाउन, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। अब ये जो ट्रेड आपको करना होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रेड आप कैसा करते हैं। एक तो आप करते हैं इंट्राडे, जो कि लास्ट में करना चाहिए, लेकिन हम लोग शुरुआत उसी से करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं स्विंग, और एक होता है पोजिशनल। अब आपको कोई भी ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ट्रेंड। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ट्रेंड कंफर्म हो गया कि भाई ट्रेंड हमारा अप है, तो आपको पता है कि मार्केट को अभी ऊपर ही जाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर ट्रेंड कैसे हमको समझ में आएगा कि अप है या डाउन है। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, तो देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम में मंथली हो, डेली हो, वीकली हो, किसी भी टाइम फ्रेम में एक चैनल में चलती है। यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट से जहां पर डिमांड आती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सपोर्ट, और जहां पर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर रिजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब सपोज करिए किसी मंथ में किसी भी स्टॉक में आपको ये देखने को मिल जाएगा, मैं भी चार्ट पे भी चलूंगा, वहां दिखाएंगे। किसी भी चार्ट में आप सपोज करिए कि प्राइस डाउन आ रहा है, गिर रहा है, और ये मंथ के सपोर्ट पर आ चुका है। मंथ के सपोर्ट पर आने के बाद भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। अभी सपोर्ट लेके जब ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा हम बात किसकी कर रहे हैं, मंथ की। अब मंथ में आपको पता चला कि ये यहां पर आके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अब ऊपर की ओर जा रहा, मान लीजिए कि यहां पर कोई रेड कैंडल इस तरह की बनी हुई है, तो आपको पता है कि अभी कम से कम यहां तक प्राइस को जाना ही है। जाना तो इसको यहां तक है, लेकिन मिनिमम उसको इस पॉइंट तक मार्केट को जाना ही है। जब यहां से मार्केट जाना स्टार्ट कर दिया मंथ के टाइम फ्रेम में, आपको पता चल गया कि रिवर्स हो चुका है टाइम प्राइस, और अब वो अपने इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस तक जाएगा, जिसको हम टारगेट 1 या टारगेट 2 करके हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई ट्रेंड पता चल गया, ऊपर जाएगा। अब आप इसको आ जाइए मंथ से वीक में। मंथ से वीक में आ जाएंगे तो क्या होगा, यही जो एक कैंडल बन रही है उसी कैंडल में 4 टुकड़े हो जाएंगे। आपको पता है एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। आपको 4 कैंडल्स नजर आ रही होंगी। ये टाइम ही कैंडल है और कैंडल ही टाइम है। आप इसको समझ जाएंगे तो टाइम फ्रेम समझ जाएंगे। अब उसी तरह से जब वीक के अंदर क्या हो रहा है भैया, उस वाले कैंडल के अंदर क्या हो रहा है उसको देखना है, तो आपको किसमें कन्वर्ट हो जाना है, डे में। और जब डे में आ जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाता है एक मंथ के अंदर 20 कैंडल। अब 20 कैंडल, अब ऐसा तो नहीं है कि 20 की 20 ग्रीन होंगी या 20 की 20 रेड होंगी, कुछ ना कुछ करेक्शंस उसमें आ रहे होंगे। अब अगर आपने मंथ में समझ रखा है कि भाई यहां से ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, अब हमको अगर यहां पर ट्रेड मिलता है, और अगर हम डे का टाइम देख रहे हैं, अगर हम डे की कैंडल देख रहे हैं, यानी कि डे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो हमको यहां पर कुछ दिन रुकने पड़ सकते हैं। कुछ दिन का मतलब है 10 से 12 दिन में हमको टारगेट मिल जाएगा, और अप साइड का मिलेगा। हम यहां पर बोल नहीं सकते ऑनलाइन, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। भाई आप मेन लॉजिक को समझो, यहां से जब स्टार्ट हुई कैंडल और 10 से 12 दिन में ये जाएगा, तो अब आपने डे ले रखा है, तो यहां पर आप अगर आपने ट्रेड पकड़ा है तो यहां तक जाने में इसको 10 से 15 दिन लगेंगे। अगर वीक का कैंडल देखा है आपने, वीक का कैंडल देखा है, तो कम से कम 2 से 3 कैंडल, यानी कि 2 से 3 वीक लगेंगे। अब वहीं पर बात करते हैं इंट्राडे की। गलती क्या करते हैं आप लोग पता है, गलती ये करते हैं कि हमने कई लोगों से बात किया कि जब इंट्राडे की बात आती है, उनसे पूछेंगे टाइम फ्रेम, तो बोलते हैं 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। बोलते हैं भैया बड़ा टाइम फ्रेम बताओ, बड़ा, तो बोलते हैं 15 मिनट। 15 मिनट के ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, तो यहीं पर सारी बातें आपकी गड़बड़ हो जाती हैं। हमारे हिसाब से अगर आप लॉजिकली थोड़ा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, किसी के कहने पर मत आइए। आपको इंट्राडे करना है, फिर भी डे का टाइम फ्रेम में जाकर के आपको चेक करना है, डे और वीक और मंथ में, कि यार जाना किधर है आज मार्केट को, आज मार्केट को किधर जाना है। अब जिस तरह मंथ का रेजिस्टेंस सपोर्ट चल रहा है, अब इसको देखिए ऐसे समझिए, अगर ये मंथ का रेजिस्टेंस है और ये मंथ का सपोर्ट है,
तो इसके अंदर ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वीक का, और इसके अंदर ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा डे का। ये हमारा मंथ का है, ये हमारा वीक का है, ये हमारा डे का है। अब इसके अंदर ही रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा आपका आर का, यानी कि इसके अंदर। अब अगर मार्केट यहां से चली इसको सपोर्ट को लेकर के, तो अब ये इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है। अब आपका आर का आपने देख रखा है, तो आपके रेजिस्टेंस तक जाएगी ना अगर इसको अब जाना है, और मान लीजिए यहां पर पहुंच चुकी है, तो इंट्राडे में जाना है बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर, लेकिन इंट्राडे में रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका, तो यहां से आप क्या करेंगे, शॉर्ट साइड का सेल लेंगे। यानी कि आज हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड में भी सेल साइड का हम देखेंगे। और अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, तो आपको पता है यार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है तो इस रेजिस्टेंस तक तो जाएगा ही, तो यहां पर मिल सकता है आपको एक बड़ा टारगेट। तो इस चीज को समझते हुए कि हर कैंडल टाइम है और टाइम ही कैंडल है, इस बात को समझें। और हमेशा अपने ट्रेड को प्लान करते समय हमेशा याद रखिए ये फार्मूला कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर देखना है। हम गलती क्या करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम की से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ देखते हैं, और वहीं पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ये नहीं करना है, हमको ये करना है पहले। अब इसको क्यों देखेंगे, तो हमको आपको आंसर मिल गया कि हमको पहले पता करना है यार ट्रेंड। और ट्रेंड में भी आज इंट्राडे में हो सकता है कि ये कल की डे का रेजिस्टेंस हो, यहां से मार्केट गिरेगी तो हम यहाँ पे सेल साइड ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सेल पूरा यहां नहीं आ जाएगा, उसका कहीं पे शॉर्ट टर्म में सेल होगा और उसको जाना ऊपर है। उसी तरह अगर किसी मंथ में रेजिस्टेंस पर है, तो अब इसको पूरे महीने गिरना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि पूरे महीने रेड रेड बनता जाए। तो यहीं पर आपको देखना पड़ेगा, उसी मंथ को कन्वर्ट करके वीक में, वीक को कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा डे में, और डे को भी कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा आपका आर में, या 75 मिनट में। इंडियन मार्केट में 75 मिनट, 1 घंटे का टाइम फ्रेम ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका लॉजिक आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा अपने वीडियो में। और आपको 75 मिनट का देखना है, 75 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट। डिसीजन आपका 15 मिनट के नीचे का नहीं होना चाहिए, और ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देख करके ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक आपको पता होगा यार आज करेक्शन है, तो आर का करेक्शन है, नीचे आया है, डे में तो ऊपर ही जाना है। तो फुल बिंदास आप ट्रेड ले सकते हैं, मस्ती से अपना काम कर सकते हैं बिना टेंशन के। ट्रेड देखिए बहुत सुकून से और शांत दिमाग से लेने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये भी एक आपका बिजनेस है। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया और आप चाहते हैं कि इसका कुछ लाइव, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसको खुद से करके देखिए, फिर भी नहीं आया तो मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, हम डिटेल्स में इसमें आपसे बात भी कर सकते हैं, और चाहेंगे और जरूरत लगी तो इस पे एक हम वीडियो भी बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। एक काम करते हैं, वीडियो बड़ा ना हो तो इसी चीज का हम प्रैक्टिकली अगले वीडियो में चार्ट पे बात करते हैं, इसी ब्लूप्रिंट के साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।